सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 11th जर्नल एंट्रीज़ के बारे में होने वाला है एंड ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। प्रीवियसली हमने 3 लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ और ट्रांजैक्शन के बारे में हमने जान लिया था कि मान लीजिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये सब क्या जर्नल एंट्रीज़ होती, गोल्डन रूल्स एंड साथ ही साथ एक ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जाना था, एक मॉडर्न अप्रोच के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके प्रीवियस 3 देख लीजिए, तब इसको कंटिन्यू करिए। बिकॉज आप प्रीवियस वाली चीज़ नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज होने वाली है। एंड कौन से ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की सेल और परचेज से रिलेटेड कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि गुड्स को खरीदते समय या फिर गुड्स को बेचते समय हम कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं अपनी बुक्स में, उसको जानते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई नो आप लोग जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि 15 दिन से कहाँ थे, वीडियो क्यों नहीं आई। सो पर्सनल लाइफ में भी मतलब कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, कभी नेटवर्क इशू, मौसम ख़राब हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती है। बट अभी मेरे बिहाफ से जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है उतना मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। एंड ऑल्सो आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करवाना है, सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जुलाई खत्म होने से पहले 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, केवल 25 सब्सक्राइबर और चाहिए, 75 हो गए, केवल 25 और चाहिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी एंट्री देखते हैं कि अगर हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं परचेज और सेल के, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि या तो हम कैश पे सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, या फिर हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। तो अगर हमारा कैश ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि हमने कैश पे यानी कि नगद पे हमने सामान बेचा है या फिर खरीदा है, तो अगर हम परचेज करते हो, परचेज की एंट्री हमारी क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा टू कैश अकाउंट। अगर हम कैश नगद में कोई सामान खरीद के लाते हैं, एंड वहीं पे अगर हमारी कैश सेल्स होती हैं तो वो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो सेल्स अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर दे रहे हैं और हमारा जो कैश अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जा रहा है। सेल्स यानी कि सेल्स हमारी एक तरह की इनकम होती है, एक हमारा गेन होता है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जो हमारी जो आपको नॉमिनल अकाउंट याद हो, हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, तो वो क्या कहता है कि डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो सेल्स हुआ, हमने कोई सामान बेचा तो हमको पैसा आएगा, तो हमारी वो एक इनकम हुई, तो उसीलिए हम नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं हमारा, कि कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, तो इसीलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और परचेज हमारा एक प्रकार का खर्चा होता है, हम कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो इसलिए उसको डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, यानी कि कोई भी चीज़ एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हमारा इसीलिए डेबिट हो जा रहा है। और कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश हमारे पास जाता है, जब एसेट्स हमारी कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, एसेट्स हमारी बढ़ती हैं तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि हमारी कोई भी चीज़ हम उधार पे ला रहे हैं, उधार पे कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर उधार पे कोई सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस जहाँ पे कैश वर्ड का इस्तेमाल होता था वहाँ पे कैश की जगह हम पार्टी का नाम लिख देंगे। यानी कि हमें कैश मिल जाता था, मान लीजिए आपसे मैंने कोई सामान खरीदा, आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ, तो आपने मुझे गुड्स दे दिया, मैंने आपको पैसे दे दिया, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, आपको जो पैसे चाहिए था वो मिल गया। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई उधार पे सामान लाते तो कल को मान लीजिए आपसे मैं गुड्स लेके आया, आपने मुझे सामान तो दे दिया लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दिया हूँ, मैं आपसे उधार पे लेके आऊँ, मैंने बोला कि भाई मैं 3-4 दिन बाद आपको आके देता हूँ, तो वहाँ पे आप अपने बुक्स में मेरा नाम लिखोगे कि हाँ इस आदमी से मुझे पैसे लेने हैं। तो वहीं पे क्या कहता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम, यानी कि जिससे भी चाहिए, जिससे भी उधार हमने लिया है उसको, हाँ उसका हम नाम लिख देंगे। और वहीं पे अगर हमारा सेल्स होता है तो एंट्री सेम रहेगी, बस कैश की जगह हमारा जिस पार्टी का नाम है उसका नाम लिख दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट हमारा बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स यानी कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, एंड ऑल्सो भी परचेज्ड और सोल्ड इन कैश और ऑन क्रेडिट, यानी कि हम अपनी एसेट्स को भी बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड टू परचेजेस, यानी कि इसको हम परचेजेस के नाम से नहीं दिखाते, क्योंकि परचेजेस हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, वहीं पे हमारी जो एसेट्स होती है वो हमारी नॉमिनल अकाउंट नहीं होती है।
तो बट विद द नेम ऑफ द एसेट्स, यानी कि उसको हम एसेट्स के नाम से लिखाते हैं। और जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तब व्हेन एसेट्स आर परचेज, यानी कि जब हम कोई एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि हमारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट जब क्रिएट होती है या फिर एसेट्स बढ़ती है हमारी तो उसको डेबिट किया जाता है, तो इसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जब हम कैश में खरीद रहे हैं तो उसको कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा, यहाँ पे और लिखा है इसीलिए, या तो आप कैश पे लाएंगे या तो आप क्रेडिट पे लाएंगे, या फिर 50-50 कर सकते हैं। मान लीजिए आधा कैश या फिर आधा क्रेडिट, जो ऐसा भी रहेगा। जितना कैश दिया उसको कैश में लिख देंगे, जितना उधार पे लाया तो हम जिसको भी हमें देना है, जिसको भी हम लायबल हैं देने के लिए, तो उसका नाम लिख देंगे। वहीं पे अगर हम कोई एसेट्स को बेच रहे हैं तो उसका भी सेम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट एंट्री। एसेट हमारी कम हो रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। एसेट अकाउंट, एसेट टू एसेट अकाउंट, यानी कि एसेट को क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट और पार्टीज नेम अकाउंट डेबिट, यानी कि हमने कैश को डेबिट कर दिया, पैसा हमने एसेट को बेचा, पैसा आ रहा है। और पार्टीज नेम अकाउंट डेबिट, यानी कि हमको कल को किसी से उधार हमसे लेके गए हैं तो हमको उन्हें, मतलब उनको हमें देना रहेगा पैसा। अब हम बात करते हैं हमारा एक टॉपिक डेप्रिसिएशन। आगे चल के आपका ये चैप्टर होने वाला है, उसमें बहुत सी चीज़ें जानेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जानिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक बेसिक जान लीजिए कि इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। ये क्या होता है, यानी कि मान लीजिए हमारे फैक्ट्री में मशीनरी लगी है। अब किसी मशीनरी को मैं डेली यूज़ करता जाऊंगा तो उसका क्या होता है कि धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाता है। जैसे आप कोई नया फ़ोन खरीदिए, आज मान लीजिए आपने नया फ़ोन खरीदा, आज आपका 10,000 का एक फ़ोन लेके आए, कल आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो अगर आप दोबारा बेचना चाहेंगे तो 10,000 का वो नहीं बिकेगा। वो कितने का बिकेगा, मान लीजिए 8,000, 9,000 या फिर 5,000, 6,000, जितने का भी बिके उतनी सेम वैल्यू का नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। उसी तरह धीरे धीरे जितना डे बाय डे आप उसको यूज़ करते जाएंगे, जितना टाइम होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो यही जो वैल्यू उसकी 10,000 से कम हुई, ये जो वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई, इसी को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अब यही जो हमारी मशीनरी होती हैं, हमारी फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करते करते उनकी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी हो, उसकी लाइफ ख़त्म होती है, तो उसकी जो लाइफ कम हो रही है उसी को हम मॉनेटरी वैल्यू में देखा जाए तो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो धीरे धीरे जो कम होती जा रही है, उसी को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। एसेट्स हमारी क्या होती है, एसेट्स जब हम बढ़ती हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि एसेट को क्रेडिट कर दिया। अब किसकी वजह से कम हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट के पीछे का एक और क्या लॉजिक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, एक प्रकार का हमारा लॉस या फिर खर्चा होता है, यानी कैश तो नहीं होता है लेकिन हाँ हमारा एक तरह का नुकसान है। हमें नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन, लेकिन तभी हमें करना पड़ता है, तो हमारा नुकसान है, तो नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट सीधे सीधे यही कहता है। अब हम बात करते हैं हमारा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट आपने सुना होगा, जैसे 40% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। आपका मतलब कुछ सामान जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जा रही है। डिस्काउंट हमारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड, एक होता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी डिस्काउंट अलाउड मतलब कि जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, यानी किसी को, मान लीजिए मैं सेलर हूँ, आप बायर, आप मेरे पास कोई सामान लेने आए 10 रुपये का, मैंने आपको 8 रुपये का दे दिया कि 2 रुपये का चलो मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो इसको मेरे लिए वो डिस्काउंट अलाउड होगा, आपके लिए वो डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव, मैंने दिया तो मेरे लिए अलाउड हुआ वो। व्हेन एट टाइम ऑफ सेल्स और रिसीविंग कैश एनी कंसेशन इज गिवन टू द कस्टमर्स, इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। यानी कि अपने कस्टमर को कोई भी कंसेशन देना, यानी कुछ चीज़ें माफ़ी देना, तो हमारा एक तरह का डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। तो मान लीजिए आपने कुछ कैश दिया हमें, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू पार्टीज अकाउंट। मान लीजिए आप 10 रुपये का सामान लेके गए तो मेरे लिए सेल्स हुआ, तो मैंने क्या एंट्री डाल दी, टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10 हो गया, ठीक। अब आपने क्या किया कि 8 ही रुपये दिया, तो यहाँ पे 8 रुपीज़ हो गया। और डिस्काउंट मेरे लिए क्या हुआ, हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। अलाउड यानी कि मैं दे रहा हूँ आपको, 2 रुपये माफ़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक प्रकार का लॉस हुआ, तो इसीलिए हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो वही यहाँ पे 2 लिखेंगे, कैश आपने 8 रुपये दिया, डिस्काउंट मैंने 2 रुपये दिया, और जबकि मेरी सेल्स वैल्यू कितनी थी, टोटल 10 रुपये थी। और वहीं पे डिस्काउंट रिसीव होता है, तो इसी का हम रिवर्स कर देते हैं।
परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि वहीं पे जब हम कैश क्या नाम से डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हुआ, एक तरह का गेन हो गया। तो गेन को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का कहता है कि नॉमिनल अकाउंट कहता है कोई भी गेन हो रहा है या फिर कोई इनकम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट पे डाल देते हैं। नेक्स्ट होने वाला है हमारा डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये दोनों कैसे डिस्काउंट होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, इसको ध्यान समझिएगा, पहली बार आप देख रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि ऐसा डिस्काउंट जो कि प्रोवाइडेड बाय सेलर टू इट्स कस्टमर एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस, यानी कि ऐसा हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जैसा कि नाम कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेडिंग पे ये क्या होता है, सेलर एक अपने कस्टमर को देता है एक फिक्स्ड परसेंटेज का, यानी कि मान लीजिए अगर आप इतना सामान खरीद रहे हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, या फिर आप हमसे 100 क्वांटिटी ले रहे हैं तो हम आपको 20% दे देंगे, 200 लेंगे तो हम आपको 30% दे देंगे, यानी कि आप जितना क्वांटिटी ले रहे हैं हम आपको डिस्काउंट बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे बेसिकली मोस्टली मार्केट में होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा सेपरेटली इसको शोन नहीं किया जाता जनरल एंट्री में। जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, हम यहाँ पे दिखा दे रहे थे ना कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट मतलब टू डिस्काउंट अकाउंट, ये सब यहाँ पे नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डायरेक्टली अमाउंट में डिडक्ट करके तब हम दिखाते हैं। जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट, आपने कोई चीज़ परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। मान लीजिए आपने मैंने कोई चीज़ खरीदी, परचेज करी, तो वो मुझे 10 रुपये की चीज़ थी तो 8 रुपये की पड़े, तो यहाँ पे मैं 10 नहीं लिखूंगा, या फिर यहाँ पे उसके बाद में डिस्काउंट में 2 रुपये डाल दूँ, यहाँ पे 8 डाल दूँ, या नहीं, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो हमारे डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 10 रुपये 8 रुपये डालूंगा क्योंकि 2 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला था। टू कैश अकाउंट यानी कि 8 रुपये, और अगर उधार पे कोई चीज़ है तो बाकी का हम उसको वहाँ पे लिख देंगे। साथ ही साथ उसी तरह का हमारा सेल्स हुआ है तो सेल्स पे भी यहाँ पे क्या होगा, जो भी अमाउंट आएगा, बस ट्रेड डिस्काउंट में एक बात याद रखना है, यहाँ पे अलग से हम उसको डिस्काउंट का मेंशन नहीं करेंगे। हमारा जो भी अमाउंट है हम उसी में से डायरेक्ट माइनस करके तब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अ कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू दोज कस्टमर्स हु मेक क्विक पेमेंट्स और पेमेंट इज मेड बाय देम विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। मान लीजिए मैं आपसे उधार पे लेके गया सामान और मैंने कह दिया कि 10 रुपये है, मैं आपको 5 दिन बाद देता हूँ 10 रुपये, लेकिन क्या हुआ कि मैंने आपको 2 ही दिन बाद, 5 दिन के वेट करने की जगह 2 दिन बाद ही मैं आपके पास आया कि भाई लो अपना 10 रुपये। तो आप खुश हो गए, आपने कहा कि टाइम से पहले मुझे पैसा दिया, मुझे ज़रूरत भी थी, यानी कि अर्ली पेमेंट एक तरह से मैंने आपको दे दिया। तो आपने क्या किया, 10 रुपये में से 1 रुपये मुझे वापस कर दिया, कहा कि लो ये मेरी तरफ से एक डिस्काउंट, एक प्रकार का कैश डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ क्योंकि तुमने अर्ली पेमेंट कर दिया था। तो उसी वजह से जब कोई अर्ली पेमेंट होता है या फिर क्विक पेमेंट्स होता है या फिर फिक्स्ड पीरियड के अंदर पेमेंट्स होता है तो हमारा जो सप्लायर है वो एक प्रकार से अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट देता है, यानी कि कैश में दे देता है। तो वहाँ पे हमारा जो कैश डिस्काउंट होगा उसको हम राइट डाउन ज़रूर करेंगे। तो आइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि अलाउड और रिसीव्ड वाला था, सेम वैसे ही होगा, बस ट्रेड डिस्काउंट में एक बात ये उसी तरीके से अलाउड और रिसीव वाला ही। और लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट में आपका जो कोई भी डिस्काउंट का हम अलग से एंट्री नहीं दिखाते, उसमें डायरेक्ट हमारी जो मेन एंट्रीज है उसी को हम पास कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी कि अगर एक बिजनेस अलाउ कर सकता है, allow or receive a discount at the time of full or final settlement of the accounts from debtors or creditors, यानी कि जिनसे हमने उधार लिया है या फिर जिन्होंने हमसे उधार लिया है, हमारे डेटर्स, हमारे क्रेडिटर्स मतलब कि जिससे मैं उधार लिया हूँ, एंड डेटर्स जिन्होंने हमसे उधार लिया है। तो उनको मान लीजिए फाइनल सेटलमेंट है, वो हमको पैसा देने आए या फिर हम लोग पैसा देने गए, तो हम फाइनल सेटलमेंट मान लीजिए कुछ पैसा ऊपर नीचे हो रहा था तो हमने क्या कहा कि चलो भाई इतना लेके बात यहीं पे ख़त्म करो, ट्रांजैक्शन यहीं पे क्लोज करो। तो वहीं पे हमारा क्या होता है कि जो हमें एक प्रकार से जो माफ़ी मिल जाती है तो हमारा एक प्रकार का डिस्काउंट हो जाता है। तो वहीं पे पार्टी नेम अकाउंट डेबिट, यानी कि जिसको भी कैश हमें बीइंग कैश पेड टू अ क्रेडिटर, यानी कि मान लीजिए हम क्रेडिटर के पास जा रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर कौन हुआ, उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए आपका नाम है तो यहाँ पे पार्टीज नेम अकाउंट डेबिट, यानी कि उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट, यानी कि जितना भी हमने पैसा दिया उसको लिखें। मान लीजिए हमें उसे 10 रुपये देने थे,
लेकिन हमने उसे कितने दिए, 8 रुपये दिए, और 2 रुपये उसने क्या किया कि माफ़ कर दिए। चलो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं 8 ही रुपये लेता हूँ, तुम्हें 2 रुपये माफ़ करते हो। तो यहाँ पे जो 2 रुपये माफ़ हुआ वो हमारा डिस्काउंट हो गया। उसी तरीके से अगर हमारा डेटर्स यानी कि हमसे कोई पैसा लेके जा रहा है, हमसे कोई उधार लेके गया और कल को वो पैसा लेके आया कि भाई मेरे पास 8 ही रुपये हैं, 10 रुपये नहीं है, तो 2 रुपये माफ़ कर दो। तो वहाँ पे मैंने जब 2 रुपये माफ़ किए तो हमारे डेबिट में आ गया। डेबिट में क्या हो गया, क्योंकि हमारा एक लॉस हुआ। लॉस वो क्यों हुआ, लॉस को हम डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट करता है डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है, आफ्टर क्लोजिंग ऑल द बुक्स एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एवरी बिजनेस स्टार्ट इट्स न्यू बुक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यानी कि हर साल एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हमारे जो बिजनेस होते हैं वो हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, यानी कि अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, अपना प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं, देखते हैं कि पिछले एक साल जो बीता हमने उसमें कैसी परफॉर्मेंस करी, क्या हमारा प्रॉफिट रहा, क्या हमारा लॉस रहा। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं एंड फिर नई बुक्स को खोले जाते हैं हर ईयर के बिगनिंग में। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है हमारे अकाउंट्स का वो कैरिड फॉरवर्ड होता है, यानी कि हमारा जो पिछले साल का बैलेंस बचा था उसी को हम नई बुक्स में लिखते हैं, तो उसको हम कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट कहते हैं ऑफ द न्यू ईयर एज ओपनिंग बैलेंस। तो उसको कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट को ही हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। As it is first entry in the new financial year, it is called opening journal entry। क्योंकि ये हमारा जो कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट है हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है हमारे बुक्स में, तो इसलिए हम उसको ओपनिंग जर्नल एंट्री का भी नाम देते हैं। तो वहीं पे हमारी क्या होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स क्यों, एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो इसलिए हम एसेट्स को डेबिट कर देंगे। हमारा लायबिलिटीज़ और जो हमारी कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस वजह से हम उसको क्रेडिट करके दिखा देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जब नया साल शुरू होता है तो हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। यानी कि जब हम कस्टमर को कुछ उधार पर सामान देते हैं एंड देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर अ फ्यू ऑफ देम फेल टू पे द अमाउंट ड्यू। यानी कि मान लीजिए मैंने कुछ लोगों को पैसे उधार पे सामान बेचा, लेकिन उनमें से क्या हुआ कि 1-2 लोग थे तो वो पैसा नहीं दे पाए, किसी भी रीज़न की वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गए या फिर वो भाग गए, पैसा दिए ही नहीं। तो यही जो 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया ये हमें कहलाते हैं मेरे बैड डेट्स। यानी कि डेट्स कहाँ से है, डेटर्स होते हैं, डेटर्स जिससे हमें पैसा मिलना है, और वहीं पे जो हम जिनसे हमें पैसा मिलना है वो क्लियर हो गया कि उनसे अब हमें पैसा नहीं मिल सकता, 1 भी रुपये रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वही हमारे बैड डेट्स बन जाते हैं। तो बैड डेट्स को क्या एंट्री डाली जाती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स हम अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा लॉस होता है तो लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट करता है, उसको डेबिट करना चाहिए टू डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि डेटर्स हमारा एक प्रकार का एसेट्स होते हैं। तो जब एसेट्स हमारे डेटर्स बने थे तो हमने क्या एंट्री डाली थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट डाला था। तो अब जब हमारे एसेट्स ख़त्म हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम हो रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है आज का ये ख़त्म होता है, बट वीडियो को बंद करने से पहले यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू सो मच। अब कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहने वाली है। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, एंड नोट्स का जो लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।